देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष की ओर से आप सभी को राफेल दिवस की गौरवशाली मंगल कामनाएं। भारत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। 120 मिनट का और इंतजार जब हिंदुस्तान की धरती पर गरजता हुआ राफेल उतरेगा। हिंदुस्तान के वायुवीरों के ब्रह्मास्त्र के स्वागत के लिए खुद मौजूद हैं वायुसेना चीफ RKS भदौरिया। हम आपको राफेल की वो आसमानी उड़ान दिखाएंगे जो हवा का सीना चीरते हुए दुश्मनों का जीना मुश्किल कर देगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अंबाला में राफेल के ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है। 5 राफेल को दिया जाएगा वाटर सैल्यूट, ये जानकारी मिल रही है। वाटर सैल्यूट से होगा राफेल का ग्रैंड वेलकम। आमतौर पर जब कोई भी विमान इस तरह का फाइटर जेट जिसका इंडक्शन होता है तो इसी तरह वाटर सैल्यूट उसे दिया जाता है। तो ग्रैंड वेलकम के लिए वाटर सैल्यूट देने की तैयारी है। यानी देखिए दोनों तरफ इस तरह से फायर इंजन खड़े होंगे और इसके बीच, इस वाटर सैल्यूट के बीच से निकलते हुए आएंगे ये 5 राफेल विमान जब इनका इंडक्शन होगा, जब ये भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। इस तरह से तैयारी करने की जो पूरी प्लानिंग है वो कर ली गई है। इस तरह की तस्वीरें कुछ हमें देखने को मिलेंगी और ये तस्वीरें भी आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे TV9 भारतवर्ष पर। MiG-27 को वाटर सैल्यूट देने की ये तस्वीरें हैं। राफेल को भी इसी तरह से वाटर सैल्यूट दिया जाएगा, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है अंबाला एयरबेस पर। ये देखिए, ये MiG-27 को वाटर सैल्यूट की तस्वीरें हैं। लेकिन ठीक इसी तरह से राफेल जब आएगा और राफेल जब ये 5 राफेल विमान लैंड करेंगे अंबाला एयरबेस पर, तब उनको भी इसी तरह से वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। आमतौर पर ये ट्रेडिशन है, ये एक हमेशा से चली आ रही वायुसेना की एक ट्रेडिशन है जिसमें जब भी कोई फाइटर जेट शामिल किया जाता है वायुसेना में तो उसको इस तरह से वाटर सैल्यूट दिया जाता है। और ऐसे ही वाटर सैल्यूट देने की तैयारी अब हो चुकी है राफेल को भी। लेकिन राफेल खास है, आसमान का सिंघम है वो, और जब भारत में लैंड करेगा तो कैसी तैयारी होगी उसके लिए पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। धारा 144 भी लगाई गई है और कैसी तैयारी होगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से वेलकम होगा, गृह प्रवेश इस तरह से होगा राफेल का। हमारे साथ लेकिन खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ ही गौरव भाटिया मौजूद हैं, बीजेपी के नेता। इन दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले चलते हैं मेरे सहयोगियों के पास, क्योंकि हम आपको अलग अलग बॉर्डर, भारत के अलग अलग बॉर्डर जहां पर राफेल की तैनाती हो सकती है आने वाले समय में, जहां राफेल का इस्तेमाल हो सकता है, वहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। गौरव अग्रवाल तो अंबाला में मौजूद हैं, जो वहीं से हमें आंखों देखा हाल लगातार बताते रहे हैं और बताएंगे आगे। श्रीनिवास हमारे साथ मौजूद हैं हाशिमारा से। हमारे साथ इसके अलावा अंकित भट्ट जम्मू से जुड़ेंगे, हमारे साथ इरफान कुरैशी श्रीनगर से, और शुभांकर मिश्रा होलांगी अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ होंगे। तो हमारे साथ ये सभी संवाददाता रहेंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव अग्रवाल के पास चलते हैं, क्योंकि वो अंबाला में मौजूद हैं। वो उस जगह मौजूद हैं जहां अब से कुछ समय बाद राफेल को लैंड करना है, दोपहर 2 बजे के आसपास। गौरव, हम तैयारियों की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन अंबाला में, क्योंकि पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल है, आज राफेल को लेकर चर्चा हर तरफ हो रही है, तो अंबाला में किस तरह की चर्चा है और अंबाला में आम लोगों के बीच भी क्या ये बड़ा चर्चा का मुद्दा है कि आज राफेल लैंड होने वाला है अंबाला में? आप कह रही हैं चर्चा का मुद्दा है, मैं कहूँगा अंबाला में जश्न का माहौल है सुमेरा। जश्न का माहौल इसलिए है क्योंकि मैं आपको उसके कुछ बताता हूँ कैसे जश्न का माहौल है। यहाँ पे यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहा है अंबाला में, लोग स्वागत करने के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स राजनीतिक पार्टियों के तरफ से भी है, दूसरी तरफ आम लोगों की तरफ से भी है। अंबाला कैंट के आसपास तो लोगों को मना कर दिया गया, लेकिन उसके आगे जो प्रतिबंधित दायरा है उसके आगे शहर में लोग छतों पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं, जबकि 2 बजे आना है, लेकिन उसके बावजूद छतों पर खड़े कि एक झलक उनको राफेल की मिल जाए। तो कितना जोश है अंबाला में आप इससे समझ
समझ सकती हैं। अभी आप वाटर सल्यूट की बात कर रही थी, वाटर कैनन के जरिए राफेल को सल्यूट करने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इंडक्शन सेलिब्रेशन भी होता है, आपके साथ एक्सपर्ट्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। शैंपेन खोलकर उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन वो फिलहाल टाल दिया गया। इंडक्शन जो यहाँ पर सेलिब्रेशन होना था और वो बाद में किया जाएगा, लेकिन राफेल के स्वागत के लिए बहुत जोश दिख रहा है अंबाला में। और यहाँ पर हम भी वो वार्मथ, वो ऊष्मा फील कर रहे हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर अधिकारियों की आवाजाही बढ़ रही है। सुरक्षा के इंतजाम आप देखिए, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। किसी को भी, आम हो या खास, इधर अंदर जाने की, एयरफोर्स स्टेशन की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। 400 करोड़ की लागत से 2 हैंगर, एक अंबाला में और दूसरा हाशिमारा में बनाया गया है। दसाओ कंपनी और दूसरी कंपनियों के टेक्निकल सपोर्ट की पूरी वहाँ व्यवस्था है, मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी है। और अंबाला का एयरबेस अपने आप में भी बहुत अच्छा एयरबेस माना जाता है। गौरव, लेकिन आपने एक बहुत अहम बात कही कि कैसे अंबाला में लोग अपनी छतों पर मौजूद हैं स्वागत करने के लिए राफेल का, और वो एक झलक पाना चाहते हैं। तो उनको मैं गौरव के जरिए तमाम दर्शकों को, अपने अंबाला में भी जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें बता दें कि बेहतर है कि आप TV9 भारतवर्ष देखें। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि राफेल तो इतनी तेजी से आएगा और इस तेजी से वो उड़ान भरता हुआ लैंड करेगा कि बस उसकी एक झलक ही मिल पाएगी, क्योंकि यही तो उसकी स्पीड है, यही तो उसकी शक्ति है, जिससे कि चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन अब तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको, इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे 5 सहयोगी, 5 राफेल, 5 बॉर्डर, हमारे 5 रिपोर्टर इनके पास जाएंगे। गौरव भाटिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास मैं बस आने वाली हूं, लेकिन पहले हमारे साथ जो मेरे सहयोगी मौजूद हैं उनसे बात कर लें। उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज ले लेते हैं। बड़ी खबर, राफेल हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरने वाला है। कैसा है राफेल, कैसी है उसकी उड़ान, कैसे वो अचूक निशाना लगाता है और कैसे वो समंदर के ऊपर सर पर दौड़ता है। एक झलक में देखिए राफेल की सबसे सॉलिड उड़ान। तो 5 हमारे रिपोर्टर, 5 राफेल, 5 सरहद, 5 बॉर्डर। हमारे साथ श्रीनिवास मौजूद हैं हाशिमारा से। श्रीनिवास, हम वो तमाम बॉर्डर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि आप 5 लोग मौजूद हैं इन अलग अलग बॉर्डर से जहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है राफेल का, और वहां हमें किस तरह की मदद मिलेगी राफेल से, इसकी लगातार चर्चा हो रही है। आप खुद हाशिमारा में मौजूद हैं, बताइए वहां से किस तरह की मदद होगी जब राफेल की तैनाती अगर वहां कभी होती है तो। होगी राफेल की, वो अंबाला के बाद हाशिमारा में ही तैनात की जाएगी। और हाशिमारा का सामरिक महत्व क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से एयरबेस की दूरी मात्र 10 मीटर है। ठीक हमारे पीछे वो एयरबेस की दीवार है, और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, भारत की सीमा से लगने वाला कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, वो सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से नज़दीकी इलाका भूटान का है, जहाँ लगातार चीन दादागिरी करता रहता है। उसके बाद बता दूं कि नाथुला पास तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पे नाथुला पास है, जहाँ पे कि हम अपने सोल्डर्स, चाइनीज से अपने सोल्डर्स जो हैं
वो भिड़ाते हैं और उन्हें ललकारते हैं, क्योंकि अब ये पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं, हम ललकारते भी हैं और हम मारते भी हैं, और इसलिए ललकारने और मारने की पूरी तैयारी हाशिमारा में कर ली गई है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है एविएशन की तरफ से। जी, तो हाशिमारा में अंबाला के बाद यहीं पर तैनाती होगी। लेकिन अंकित भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी, क्योंकि बहुत हलचल है अंकित, बहुत हलचल है पाकिस्तान में। सुमायरा, बिल्कुल हलचल है, और हलचल लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखने को मिल रही है, क्योंकि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। मंडे को देर रात पाकिस्तान ने 4 से 5 आतंकियों को इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में कलाल, जो कि नौशेरा सेक्टर में पड़ता, वहाँ पे भेजा था, लेकिन भारतीय सेना की जो अलर्टनेस है वो साफ तौर पे बॉर्डर पे देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि 2 घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, 1 घायल हुआ और 2 से 3 अपने एरिया में वापस भागे। ये साफ जताता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी में किस तरीके से बौखलाहट नज़र आ रही है। और रफ़ाइल के आने के बाद एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो डर है पाकिस्तान सेना को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ बाकी हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। हमारे साथ शुभांकर मिश्रा मौजूद है होलांगी से, हमारे साथ इरफान मौजूद है श्रीनगर से, उनके पास भी मैं जाऊंगी। बस आपके पास मैं आती हूँ उससे पहले, और मनीष हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन हमारे साथ क्योंकि गौरव भाटिया लगातार बने हुए हैं, गौरव भाटिया, आपसे एक प्रतिक्रिया मैं जरूर लेना चाहूंगी इस पर। हमारे साथ गौरव बल्लभ भी जुड़ेंगे, तब आपसे सीधे बात भी होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह का स्वागत हो रहा है, जिस तरह पूरे देश में गर्व का माहौल है इस वक्त, क्योंकि राफेल भारत में आ रहा है, बहुत जरूरत थी इस तरह की ताकत की, इस तरह की ताकत बढ़ाने की वायुसेना की, और वो हो रहा है इस समय। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं समझता हूं आज पूरा भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और इस पे किसी को शक नहीं है कि हमारी जो वायुसेना है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, वीर है। लेकिन जब राफेल का इंडक्शन होगा तो बिल्कुल सही है कि उनको और ज्यादा ताकत इससे मिलेगी। ये इंडक्शन सुमेरा जी 20 साल बाद हो रहा है, और क्योंकि मैं वकील हूं पेशे से, मैं आपको बताऊं, जब ये सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी तो सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि जो हमारे शत्रु देश है उनके पास 4th और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट आ गए, भारत के पास नहीं थे। ये चिंता सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने जजमेंट में दिखाई थी। और गर्व की बात यह है कि जो लोग राफेल का रेट पूछते थे, जो लोग मंदिर की डेट पूछते थे, आज उनके ऊपर ये एक करारा थप्पड़ है, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि ईमानदारी से कुछ भी संभव है। लेकिन दिग्विजय सिंह आज भी ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो कीमत बता दो। वो अभी भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि अब तो देश आगे आने वाला है, अब तो कीमत बता दो। सुमेरा जी, मैं आपकी एक रिपोर्ट सुन रहा था, आपने कहा था वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा जी। वाटर कैनन सैल्यूट जो दिया जाएगा ना सुमेरा जी, ये तो एक मैं समझता हूं कि इंडक्शन हो रहा है तो गौरवान्वित है इसलिए दिया जा रहा है। लेकिन जो पानी के छींटे होंगे, कई जगह आग लगी हुई है, वो उसको भी शांत करेगा। देखिए, चीन डरा हुआ है, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है, और कांग्रेस के खेमे में भी कम आग नहीं लगी। आप देखिए कांग्रेस हेडक्वार्टर में धुआं उठता दिखाई देगा आपको, इसलिए वाटर कैनन सैल्यूट के छींटे कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी पड़े ठीक तो है। अच्छा रहेगा। इस पर बेहतर जवाब आपको गौरव वल्लभ देंगे, जो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं। पूरा देश देखना चाहता है कि राफेल कैसे हवा में मार करता है। अब आपको आसमान में राफेल का वॉर वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ये फाइटर जेट दुश्मन पर हमला बोलता है।
तो इस तरह की मारक क्षमता है इस राफेल विमान की। हम आपको लगातार राफेल का एक्शन वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक्शन वीडियो राफेल का किस तरह से काम करता है ये युद्ध क्षेत्र में और कैसे हमला करता है, कैसे नेस्तनाबूद कर देता है पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। क्योंकि चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन देखना चाहते हैं लोग कि किस तरह से काम करता है राफेल। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है राफेल से चीन की बौखलाहट जो है वो साफ सामने आ गई है। चीन का 2 घंटे में प्रोपागेंडा का दूसरा वीडियो सामने आ गया है। देखिए, एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहा है चीन ने जारी किया सी टैंक का वीडियो। अब तो 2 घंटे के भीतर ये दूसरा वीडियो है जो प्रोपागेंडा वीडियो चीन की तरफ से जारी किया गया है। तो चीन को सब्र नहीं हो रहा है। राफेल के भारत में लैंड करने से पहले चीन वीडियो पर वीडियो जारी कर रहा है और पाकिस्तान भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो भी उन टैंकों के सहारे जो उसने चीन से लिए हैं। तो देखिए किस तरह से दोनों तरफ खलबली है, हलचल है पूरी। एलओसी पर भी, जैसा कि अभी अंकित बता रहे थे कि एलओसी पर भी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सीज फायर उल्लंघन जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसके जरिए भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी उन मांगे हुए उधार के टैंकों के जरिए जो चीन से लिए हैं पाकिस्तान ने। और ये चीन का प्रोपागेंडा वीडियो 2 घंटे के भीतर दूसरा। तो चीन का ये प्रोपागेंडा वीडियो है। चीन ने एक बार फिर एक के बाद एक आज 2 वीडियो चीन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। चीन का दावा ये लगातार रहता है कि उनके पास बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं और बहुत ताकत है, लेकिन ये प्रोपागेंडा वीडियो भारत में राफेल के लैंड करने से पहले एक के बाद एक चीन का जो सामने आ रहा है वो उसकी बौखलाहट को साफ तौर पर दिखा रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक, भारत को जो राफेल मिला है और जो अब से कुछ देर में अंबाला में लैंड करेगा। दूसरी तरफ चीन की पूरी सेना, ये वीडियो भी चीन ने जारी किया है अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करने की, जो एक प्रोपेगेंडा पहला वीडियो सामने जारी किया गया था चीन की तरफ से। और दूसरी तरफ एक फिसड्डी टैंक की नुमाइश भी पाकिस्तान की तरफ से आज की गई है। तो देखिए राफेल के आने की खबर भर से लैंड करने से पहले ही बौखलाहट कैसी है चीन में भी और पाकिस्तान में भी। ये दोनों मिलकर किस तरह से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो साफ जाहिर है इन तस्वीरों से जो आज ही सामने आई हैं, चीन से भी पाकिस्तान से भी, राफेल के भारत आने से पहले ही। तो हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया तो बने हुए हैं, लेकिन मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं ये बताने के लिए कि कहां कहां इसकी तैनाती होगी, कहां कहां मददगार साबित होगा राफेल जब हमारी सीमा पर इसकी तैनाती होगी। शुभांकर हमारे साथ मौजूद हैं ओलांगी से। शुभांकर, ये लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरह से भारत के जो बॉर्डर हैं उनको और सशक्त करेगा, हमारी जो वायुसेना है उसे और सशक्त करेगा। आप जहां मौजूद हैं वहां पर किस तरह की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगी राफेल की? सुमेरा, जिस जगह पर हम मौजूद हैं सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पूरे देश में तपिश जो है महसूस की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन इस बारिश के बीच में भी लोगों में उत्सुकता जो है सैनिकों में बहुत ज्यादा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये चेकपोस्ट जो है होलंगी है और ये भी चीन की जो आप कह सकते हैं कि शैतानियों का शिकार रहा है। चीन ने इस इलाके पर भी कई बार मैप के जरिए कब्जा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन 2 बड़ी बात यहाँ पर है, यहाँ 2 चेकपोस्ट नजदीक मेरे हैं, आर्मी बेस कैंप जिसे आप कह सकते हैं। एक पासी घाट है और दूसरा है तेजपुर एयरबेस कैंप।
अगर पासीघाट की बात की जाए तो वहां से चीन की दूरियां केवल और केवल 100 किलोमीटर की बचती हैं। यहां राजधानी जो जहां मैं खड़ा हूं यहां से 15 किलोमीटर का रास्ता है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस ये हो जाती है चीन के लिहाज से। अब क्योंकि राफेल आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि भविष्य में जब और राफेल आएंगे तो तेजपुर या पासीघाट पर भी ये राफेल तैनात किए जाएंगे। बिल्कुल शुभांकर, तो वहां भी तैनाती होगी और जहां भी जरूरत होगी राफेल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 5 बॉर्डर जहां से हमारे 5 रिपोर्टर हमारे साथ, हमारे 2 मेहमान गौरव भाटिया और गौरव वल्लभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव वल्लभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा देर से आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन आप देर से जुड़े। आपको मैं बता दूं, गौरव भाटिया जी से भी मैं बात कर रही थी राफेल के भारत आने को लेकर, तो उन्होंने कहा कि राफेल की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे वाटर कैनन से स्वागत होगा, जो आमतौर पर होता है जब किसी एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाता है वायुसेना में। उनका ये कहना था कि ये जो वाटर कैनन है, इसकी जो छींटें हैं, कुछ जो आग लगी है कांग्रेस दफ्तर में, वहां पर भी ये वाटर कैनन की जरूरत है, वहां पर भी पानी कुछ डलना चाहिए, क्योंकि आग लगी होगी आज जब राफेल भारत में लैंड कर रहा होगा तब कांग्रेस दफ्तर में। सुमेरा जी, मैं ऐसी बेतुकी बातों का जवाब आज देने के लिए नहीं बैठा हूं, पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। मैं आपका शो पिछले 2-3 मिनट से देख रहा था और आपने एक बहुत अच्छे शब्द का और वाक्य का उपयोग किया कि पाकिस्तान और चीन में घबराहट है। आज ये 36 राफेल में से 5 आए हैं जिसमें ये घबराहट है। अगर यूपीए 2 ने जो 126 विमान का सौदे के लिए कागज बढ़ाए थे, अगर 126 विमान खरीद लेते तो पूरे विश्व में आग लग जाती। सुमेरा जी, ये तो अभी 5 आए हैं जिसमें ये हालत हो गई है। दूसरी बात, आज मैं कोई पुरानी बातें करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, क्योंकि भारत की सेना के लिए, भारत के लोगों के लिए एक गौरवशाली दिन है। पर मैं आपसे जरूर 2 चीजें पूछना चाहूंगा और आपके दर्शकों से भी मेरा ये 2 सवाल है कि 126 राफेल का ठेका भारत की सरकार ने, यूपीए 2 ने फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी को देने के लिए कागज बढ़ाए थे। उसको 126 से 36 विमान ही खरीदने की ठेका क्यों दिया गया? और 526 करोड़ का विमान जिसको प्राइस किया गया था वो 1600 करोड़ में आज क्यों खरीदा गया? और मैं तो चाहूंगा कि कोई बात नहीं, ये सीधा ही सवाल ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, सीधा सवाल उन्हीं से पूछ लेते हैं। लेकिन गौरव वल्लभ जी, क्या ये बेहतर नहीं होता, ये सवाल पूछते हुए यूपीए या कांग्रेस पार्टी तब ज्यादा बेहतर लगती कि अगर आप वो 126 विमान लाने को अमली जामा पहना चुके होते? कागज बढ़ाने का सिलसिला तो सालों से चल रहा था, कागज बढ़ाने पर ही क्या क्रेडिट ले लेंगे? 126 विमान हासिल करते तब तो आप कोई क्रेडिट लेते ना, कागज बढ़ाने से क्या होता है? सुमेरा जी, वो कागज बढ़े जब भी तो 6 साल में, मोदी जी की 6 साल की सरकार में आज 5 राफेल आ रहे हैं। वो उसी की बदौलत है कि हमने उसकी स्क्रीनिंग करी, हमने राफेल को फाइनलाइज किया। और ये कोई बीजेपी के पैसों से राफेल नहीं आ रहा है, ये देशवासियों के पैसों से राफेल आ रहा है, और जिसका हम सबको गर्व है कि आज राफेल भारत में आया। 5 राफेल आ रहे हैं जिससे थरथराट हो गई। 126 आ जाते तो पूरे विश्व में डंका बज जाता। गौरव भाटिया जी, छोटी सी बात, गौरव भाटिया जी का जवाब ले लेते हैं इस पर, वापस दूसरी बात भी पूछिएगा, पहले गौरव भाटिया जी का जवाब ले लेते हैं इस पर। गौरव भाटिया जी, तो कांग्रेस के किए काम के आधार पर ही तो आ रहे हैं 5, ये कह रहे हैं वो, आप सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सुमेरा जी, सबसे पहले तो एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और ये बड़ा आवश्यक है। देखिए, हमारी संस्कृति में है कि अगर कोई नजर लगाने का प्रयास करे तो एक नजर पट्टू लगा देते हैं। और मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि फिर धुआं उठ रहा है कांग्रेस हेडक्वार्टर। मेरे साथी हैं गौरव भाई, इन्होंने कहा कि बेतुकी बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं तो समर्थन करता हूं उसका। देखिए, जब राहुल गांधी ने कहा था देश का प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, तो सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोला, उसके बाद माफी मांगी, तो वो बेतुका था गौरव भाई। और आज देखिए सच्चाई, आज 56 इंच की छाती हर भारतीय की हो गई। और मैं 2 बड़ी बातें आपके चैनल पे कहता हूं। पहली बात, ये कह रहे हैं 126 आते, अरे 10 साल निकल गए, गांधी परिवार खानदानी चोर केवल कमीशन खोरी करते रहे, एक नहीं ला पाए, तो सुमेरा जी ने कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा सुमेरा जी कि जो नेगोशिएशंस यूपीए में चल रही थी वो खत्म हो गई थी। कृपया करके पेज 18 और 19 पढ़ लीजिए। दूसरी बात, सीएजी ने कहा कि जो हमने सौदा किया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, कोई बिचौला नहीं था जो कांग्रेस करवाती थी, वो डील सस्ती थी जो यूपीए कर रहा था। समय निकल गया, उसके बावजूद राफेल की डील
2.86% सस्ती थी और जो एनहांसमेंट्स थे वो करीब 17% सस्ते थे। चलिए इस पर गौरव वल्लभ जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। राफेल के फुल वॉर एक्शन का एक और वीडियो है जो हम दिखा देते हैं। उसके बाद गौरव वल्लभ जी मैं इस पर आपको जवाब का मौका दूंगी। आतंकियों को कैसे धूल चटाई इस विमान ने, अफगानिस्तान में आतंकी कैंप पर किस तरह से तबाह कर दिया उसको, उसका वीडियो भी दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि लोग राफेल को देखना भी चाहते हैं। फिर उस पर चर्चा करते रहेंगे। गौरव वल्लभ इसके बाद जवाब देंगे। ये वीडियो देखिए, राफेल ने जब तालिबानी आतंकियों को धूल चटाई अफगानिस्तान में। तो देखा आपने एक्शन में राफेल का वीडियो। गौरव वल्लभ जी, मेरा सवाल आपसे ये, आप जरूर जवाब देंगे जो गौरव भाटिया कह रहे हैं उसका, लेकिन संक्षेप में मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने राफेल को लेकर जिस तरह की आवाज उठाई, जिस तरह के सवाल उठाए, राहुल गांधी ने, आज भी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कीमत बता दो, वो देश की जो भावना है इस समय उससे बहुत दूर की आप बात कर रहे हैं? देश में लोग इस समय गर्व महसूस कर रहे हैं और वो उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये गर्व महसूस नहीं कर रही है। सुमेरा जी, मेरा पहला वाक्य क्या था? मैंने तो कहा मैं इस बेतुके सवालों का जवाब नहीं देता हूं। आज गर्व का समय है। 5 राफेल आने से थड़थड़ाहट हो गई। 136 जिसको कि यूपीए 2 ने ऑर्डर देने के लिए सारे कागज बढ़ाए थे, 136 आ जाते तो विश्व में डंका बज जाता। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरा ये पहला शब्द था। दूसरा, मैंने सवाल पूछा कि 126 से 36 का ठेका क्यों दिया, उसका जवाब आपने नहीं दिया। इन्होंने कहा बेईमान। भाई गौरव भाटिया जी, मेरी भाषा तो आप जितनी खराब है नहीं। मैं तो ये कहूंगा, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने पैसे लेता हुआ पकड़ा जाए, वो चोर है कि कोई और चोर है, देश की जनता को डिसाइड करने दो। मैं कुछ नहीं बोल रहा। चोर कौन है, चोरों की पार्टी कौन है, देश की जनता को पता लगना चाहिए कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने पैसे लेते पकड़े जाए, वो चोर है कि कोई और चोर है। तीसरी बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, मुझे जवाब देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बात करी। गौरव जी, आप तो शायद मुझे लगता है थोड़ी बहुत कानून की जानकारी रखते होंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या आपने गलत जानकारी नहीं दी? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं बरगलाया कि सीएजी की रिपोर्ट आ गई, जबकि सीएजी ने उस समय तक रिपोर्ट ही नहीं दी थी, ना वो संसद में पेश हुई थी, ना पीएसी जो कमिटी है उसके सामने पेश हुई थी। आज मैं उन चीजों को आपको याद नहीं दिलाना चाहता। आप सिर्फ ये बताओ कि 126 क्यों नहीं खरीदे और कब खरीदोगे? और दूसरी बात सुमेरा जी, मेरा छोटा सा सवाल है, उनसे पूछ लीजिए। आप बार-बार 126 पर आ जाते हैं, लेकिन आप उसका जवाब नहीं देते कि अगर आपकी डील क्लोज हो गई थी, सब कुछ आपने कर लिया था, तो एक भी विमान आपने हासिल नहीं किया, आपने वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। आपने जब हासिल नहीं किया तो आपने, देखिए गौरव वल्लभ जी, अभी देश के सामने क्या सवाल है? आप भले ही कहते रहिए, आपने जाहिर सी बात है अपनी प्रक्रिया शुरू की, आपने 126 की बात की, लेकिन अगर आप एक भी अमली जामा पहना देते, एक भी राफेल ले आते, तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाता ना कि आपने किया क्या। आप लाए तो एक भी नहीं लाए, तो ये लोग हैं, आई तो नरेंद्र मोदी की सरकार में, उन्होंने उसको तेज गति से आगे बढ़ाया, तो फिर आप आज वो 126 की कितनी भी बात करते रहे। सुमेरा जी, मुझे ये बता दीजिए, राफेल विमान को भारतीय सेना मैं गौरव वल्लभ जी आपका जवाब लूंगी और गौरव भाटिया का जवाब भी लूंगी। इस बीच में बिग वॉल पर जाकर आप एक हमारे दर्शकों को एक और ग्राफिक दिखाते हैं कि कहां तैनाती रह चुकी है राफेल विमान की और किस तरह से अपनी ताकत दिखा चुका है। कहां रही है राफेल विमान की तैनाती, आइए वो आपको दिखाते हैं। राफेल के आगे नतमस्तक कौन हुआ है? लादेन, गद्दाफी, उमर और बगदादी। अफगानिस्तान वॉर में हुआ था राफेल का डेब्यू, इस्तेमाल किया गया था सबसे पहली बार। अफगानिस्तान में 6 लेजर गाइडेड लड़ाकू राफेल इस्तेमाल किए गए। इसके बाद लीबिया, जी हाँ, अगला आपको जानकारी देंगे हम, लीबिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया। इराक युद्ध में दिखा राफेल का करिश्मा और लीबिया में इसका इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में भी राफेल का दम देखने को मिला। सीरिया में
खतरनाक सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है राफेल विमान सफलतापूर्वक। और इसके अलावा इराक में राफेल के प्रहार ने आईएसआईएस की रीढ़ तोड़ दी थी। आपको यह भी बता दें कि अफगानिस्तान में लादेन और मुल्ला उमर के लड़ाकों का संहार किया इसी राफेल विमान ने। 2007 में फ्रांस ने पहली बार अफगानिस्तान में राफेल को उतारा और इसके बाद 2011 में कर्नल गद्दाफी की फौजों पर मौत बनकर बरसा था राफेल विमान, जो अब भारत के पास भी है। 2011 में फ्रांस ने राफेल से लीबिया में कई ऑपरेशन किए थे और सफलतापूर्वक इन ऑपरेशनों को अंजाम दिया था राफेल ने। तो ये बड़े इस्तेमाल जो हुए हैं अभी तक राफेल के, और सफलतापूर्वक अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया है राफेल ने। लेकिन हमारे साथ यहाँ मेहमान बने हुए हैं जो राफेल के राजनीतिक पक्ष है। भारत में जो राजनीतिक मुद्दा है राफेल का, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है और उसी को लेकर बयानबाजी अभी भी जारी है। गौरव भाटिया जी, वही सवाल हैं वापस गौरव वल्लभ जी के। क्या आपको लगता है कि ये सवाल अभी भी रेलेवेंट हैं, ये सवाल पूछे जाने चाहिए कीमत को लेकर, या 126 क्यों हमने हासिल नहीं किया? अगर 5 से ही थर्रा रहा है पाकिस्तान और चीन, तो अगर ज्यादा होते और विमान तो फिर क्या और बेहतर नहीं होता? सुमेरा जी, देखिए, सबसे पहले तो किसकी पार्टी की अध्यक्षा आज भी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे है, पूरा देश जानता है। लेकिन मैं उसमें आज नहीं पढ़ना चाहता। आपने एक आज बहुत अच्छी बात पूछी। आपने कहा अगर आप एक राफेल भी भारत में ले आते तो शायद सवाल नहीं होता कि 10 साल क्या कमीशन खोरी कर रहे हैं। केवल राफेल की बात सुमेरा जी क्यों करें? क्या ये सत्य नहीं है कि चीन भी आज डरा है जब वहां अपाचे और चिनूक गश्त मारते हैं? किसके समय में आई? मोदी जी के समय में आए। दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं गौरव भाई, सुने, आपने बात करी रेट की, तो सर्वोच्च न्यायालय को बंद लिफाफे में सब कुछ जानकारी दी गई। और प्रश्न 22, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, जजमेंट का पढ़े, उसमें लिखा है कि जो डील एनडीए की सरकार कर रही है वो यूपीए की सरकार से बेहतर है, और उन्होंने कहा कि इसे हम सार्वजनिक ना करें, ये देश हित में है। तीसरी बात, सीएजी रिपोर्ट की आपको जानकारी नहीं है गौरव भाई, आप चेक करिएगा। जो सीएजी रिपोर्ट की त्रुटि सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में आई थी, उसका स्पष्टीकरण हुआ और उसके बाद उस पर ऑर्डर हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। और आखिरी बात, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अभी मोदी जी की जो है नेतृत्व में मजबूत सरकार है, भगवान चाहेगा तो 126 भी आएंगे, और आपके 10 साल के निठल्ले निकम्मे कार्यकाल की तरह नहीं, जहां पॉलिसी पैरालिसिस था, यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है हर नागरिक की तरह कि हम और राफेल भी आगे लाएंगे सुमेरा जी। चलिए ठीक है, ये राजनीतिक पक्ष, इस पर चर्चा करते रहेंगे। गौरव वल्लभ, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन हमारे संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं। हम 5 बॉर्डर, 5 संवाददाता, हम बड़ी कवरेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि राफेल की तैनाती कहां कहां होगी और कैसे समीकरण बदल जाएंगे इन बॉर्डर पर। हमारे साथ इरफान कुरैशी मौजूद हैं श्रीनगर में। इरफान, हम एलएसी की बात कर रहे हैं, एलओसी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कैसी हलचल है? क्योंकि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज नहीं आता है, लेकिन राफेल के आने से, और सिर्फ राफेल ही नहीं, राफेल तो एक पक्ष है, लेकिन भारत की जो नीति है, भारत की जो रणनीति है, उसमें जो बदलाव हुआ है, उसको लेकर भी बहुत खलबली है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। देखिए सुमेरा, पहले मैं आपको कह दूं, जहां पर मैं खड़ा हूं, कश्मीर और लद्दाख यानी लेह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में खड़ा हूं। यही वो वादियां हैं जहां पर बहुत जल्द राफेल जो है परवाज भरेगा। यानी जिस तरह खबरें लगातार आ रही हैं, लद्दाख के लेफ्ट फॉरवर्ड इलाके में जो है राफेल को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट किया जाएगा बहुत जल्द। हालांकि अमूमन ये जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है कुछ वक्त लेता है, लेकिन चीन की गतिविधि को देखकर यह कुछ ही हफ्तों में किया जाएगा। तो सुमेरा, मैं आपको बता दूं, यही पहाड़ियां हैं, क्योंकि पहाड़ियों के जरिए ही मैं आपको समझा सकता हूं, जो यहां से लेह की ओर आपको ले चलती है। और यहां पर एक साइड में आपको करगिल लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरी साइड पर जो है आपको लेह है। तो कहीं ना कहीं गेम चेंजर है। और जिस तरह आपने अंकित से पूछा, लाइन ऑफ कंट्रोल चाहे जम्मू रीजन की बात करें, राजौरी, पुंछ, और उसके बाद कश्मीर घाटी का लाइन ऑफ कंट्रोल जिसमें मस्जिल, टंगदार, केरन, जहां पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की से और हो रहा है। और जब राफेल आएगा, तो जिस तरह आपने बालाकोट में एयर स्ट्राइक देखा, तो इस बार राफेल के आने के बाद आप अपनी सीमा में ही रहकर जो है दुश्मन पर वार कर सकते हैं, जो बड़ा गेम चेंजर है।
और चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ने के बाद ही भारत के तमाम लड़ाकू विमान, जिसमें मिग की आप बात करें, मिराग 2000 की बात करें, वो पहले से डिप्लॉय थे। अब राफेल और ज्यादा मजबूती इसमें बढ़ा सकता है और खलबली साफ तौर पर जो आप बता रहे हैं वो बचना ही मुमकिन है। जी हाँ, हमारे संवाददाता हर बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेह लद्दाख बॉर्डर पर मौजूद हैं, एलओसी पर मौजूद हैं। अंकित भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एलओसी पर मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ इरफान से, तो वो लेह लद्दाख बॉर्डर पर और जो एलओसी का जो श्रीनगर का हिस्सा है वहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ श्रीनिवास मौजूद हैं हाशिमारा से, और हमारे साथ शुभांकर मौजूद हैं होलांगी से, और अरुणाचल बॉर्डर से शुभांकर हमारे साथ मौजूद हैं, और अंबाला जो ग्राउंड जीरो है जहाँ लैंड करने वाला है वहाँ मौजूद है हमारे साथ गौरव अग्रवाल, और मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, हम बात करें लगातार कि ये 5 राफेल भारत को मिल गए हैं, ये बस कुछ ही देर में भारत आने वाले हैं, लेकिन आगे की भी जो रणनीति है, जो आगे की भी तैयारी है, वो भी अपने आप में वो जो दूर तक की नीति दिखाई दे रही है इस समय, उसकी वजह से भी हलचल है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी और चीन में भी। 2 घंटे में 2 प्रोपेगेंडा वीडियो चीन ने जारी कर दिए। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि आज की तारीख में भारत की जो रणनीति है कि एक तरफ चीन और पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ जो मित्र राष्ट्रों को अपने साथ लेकर चलने की रणनीति है, और राफेल उसका एक एग्जाम्पल है। आप देखिए कि कल जैसे ही फ्रांस की से राफेल ने उड़ान भरी, उसके बाद फ्रांस सरकार का क्या बयान आया। उसके बाद जब यूएई में राफेल को एक हॉल्ट के लिए रखा गया अल दफरा में, तो यूएई ने कितना फैसिलिटेट किया, और उसी जगह पर अमेरिकन एयरफोर्स मौजूद थी। तो चाहे यूएई हो, फ्रांस हो या अमेरिका हो, ये तमाम देश जिस तरह से भारत का साथ दे रहे हैं, इसको लेकर चीन और पाकिस्तान में हलचल मचना स्वाभाविक है। और मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि जिस चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो को हम दिखा रहे हैं, और उसमें एक बड़ा अंश जो है वो चीन अपने पिछले साल के नेशनल डे परेड का दिखा रहा है, जहां पर कि उसने बीजिंग के फॉरबिडन सिटी को दिखाया है, और फॉरबिडन सिटी के कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही थिएनमान का चौक है, जहां पर कि 1989 में छात्रों को लोकतंत्र विरोधी आंदोलन के लिए चाइनीज टैंक ने कुचला था। और मनीष, लेकिन आप जिस रणनीति की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी सुरक्षा को लेकर उसे चाक चौबंद तो कर ही रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो दोस्त देश हैं उनके साथ भी रिश्तों को और बेहतर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। आइए ये दिखाते हैं कि किस किस देश के पास राफेल हैं और उनकी ताकत में किस तरह से इस राफेल ने इजाफा किया है। तो चौकड़ी क्या है राफेल की, आइए वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राफेल विमान, राफेल की चौकड़ी क्या है, देखिए ये मैं आइए आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरे सामने ये हम ग्राफिक आपको दिखाएंगे। वायुसेना के पास, फ्रांस की वायुसेना के पास 91 राफेल हैं और नौसेना के पास 44 राफेल हैं फ्रांस में। तो फ्रांस के पास सबसे ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रांस में ही ये कंपनी है दसौं, जहां से भारत ने भी ये हासिल किया है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की है। तो फ्रांस के पास ये विमान है। मिस्र के पास, वायुसेना के पास मिस्र की 14 राफेल विमान हैं। इसके अलावा कतर के पास 36 राफेल का ऑर्डर है, जो दे चुके हैं वो 36 राफेल कतर को मिलेंगे। और भारत ने भी 36 राफेल का ऑर्डर दिया है, जिसमें से भारत को 5 मिल चुके हैं जो देश आएंगे, और 5 फ्रांस में भारत को हैंडओवर किए जा चुके हैं, जो कि ट्रेनिंग के लिए इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इन देशों में राफेल है। और कौन से देश हैं जहां पर राफेल आने की तैयारी है, देखिए जर्मनी, इसके बाद इटली के अलावा स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सऊदी अरब, ये वो देश है जहां पर तैयारी है। 707 राफेल का ऑर्डर इन देशों में दिया जा चुका है। तो बहुत से देश हैं ऐसे दुनिया के जहां पर राफेल हासिल करने की तैयारी की जा रही है, और भारत भी उसमें शामिल है, क्योंकि भारत को 36 मिलने हैं, अभी 5 मिले हैं जो भारत आ रहे हैं, बस अब से कुछ देर में भारत पहुंच जाएंगे। हम आपको हर बॉर्डर से लेकिन बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भारत के जो 5 बॉर्डर हैं जहां पर इसकी तैनाती होगी आने वाले समय में, जहां भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा राफेल, वहां हर बॉर्डर पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है, चाहे वो अरुणाचल का बॉर्डर हो या वो हाशिमारा का बॉर्डर हो, वहां पर भी हमारे संवाददाता मौजूद है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर गौरव अग्रवाल है, उनके पास भी जाऊंगी, गौरव भाटिया, और हमारे साथ गौरव वल्लभ भी बने हुए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूएई से राफेल ने टेक ऑफ कर लिया है। भारत में तैयारी है ग्रैंड वेलकम की, लेकिन 5 राफेल उड़ान भर चुके हैं यूएई से, और टेक ऑफ करने के बाद अब सीधा लैंड करेंगे अंबाला में। यूएई से राफेल ने टेक ऑफ कर लिया है। ये 5 विमान अब यूएई से उड़ान भरकर भारत की ओर रवाना हो चुके हैं।
भारत में इनके लैंड करने का समय लगभग 2 बजे के आसपास है। तो बस अब से कुछ समय के बाद ये भारत में लैंड करेंगे दोपहर 2 बजे के आसपास। 5 राफेल भारत के लिए रवाना हो गए। गौरव अग्रवाल हमारे साथ अंबाला में बने हुए हैं। गौरव, 5 राफेल टेक ऑफ कर चुके हैं यूएई से। भारत में लैंड करने का समय दोपहर 2 बजे। बिल्कुल, और वो हलचल यहाँ पर दिखनी शुरू हो गई है सुमेरा। अभी आप जब अपने मेहमानों से बात कर रही थी तभी वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से गुजरा और लगातार सुबह से यहाँ पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन है और राफेल बहुत अहम है, इसलिए सुरक्षा से कोई यहाँ पर कोताही नहीं बरती जा रही, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा रहा और बहुत ज़्यादा चाक चौबंद इंतजाम है। 2 बजे का समय है। आपको बता दें, मीडिया कर्मियों को भी, हम लोगों को भी एयरफोर्स स्टेशन से काफ़ी दूर कर दिया गया है। कल से हम बहुत पास से रिपोर्टिंग कर रहे थे। कैंट एरिया का वो बोर्ड दिख रहा था जहां लिखा हुआ है कि अंबाला छावनी में आपका स्वागत है, लेकिन आज बहुत दूर हमें कर दिया गया है। हाईवे के पास हम खड़े हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के कारणों की वजह से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में फोटोग्राफी भी वर्जित कर दी गई है। नो फ्लाइंग जोन है, ड्रोन तक नहीं उड़ाया जा सकता, तो इसलिए वो गर्मी, वो वार्म यहाँ महसूस हो रही है और हलचल यहाँ पर भी काफी तेज हो गई है। मौसम की भी गर्मी है और राफेल के भारत आने की भी गर्मी है जो वहां महसूस की जा सकती है। आपके पास वापस आते रहेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। एक बार दिखा देता हूं सुमेरा। जी हाँ, बड़ी खबर बता दें दर्शकों को कि यूएई से उड़ान भर चुके हैं। राफेल ने टेक ऑफ कर लिया है यूएई से। अब भारत में लैंड करेगा दोपहर 2 बजे और ये इस वक्त की बड़ी खबर। इंतजार हो रहा है बेसब्री से देश में ये 5 राफेल भारत के पास आए। पाकिस्तान में भी इंतजार हो रहा है और चीन में भी इंतजार हो रहा है। वो किस तरह से इंतजार कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चीन 2 घंटे में 2 प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर चुका है। पाकिस्तान भी आज अपने हथियारों की नुमाइश कर रहा है और दिखा रहा है। बैठकों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन आइए हम आपको ये भी बताते हैं, यहाँ ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि रूट क्या लेगा ये राफेल विमान जब यूएई से भारत आएगा। फ्रांस से उड़ान भरी थी, भारत पहुंचना है, यूएई में स्टॉप ओवर था और यूएई में स्टॉप ओवर के बाद अब वहां यूएई से उड़ान भरकर भारत के लिए रवाना हुआ है। अंबाला में लैंड करना है इन 5 राफेल को, जहां उनके भव्य स्वागत का इंतजाम किया जा चुका है। लेकिन जो रूट है इन विमानों का, जो राफेल विमान लेंगे, वो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये यहाँ यूएई का अल-दाफ्रा एयरबेस है जहां से उड़ान भरेगा। अरब सागर से होते हुए जामनगर और फिर यहां से नई दिल्ली के रास्ते अंबाला पहुंचेगा और यहां लैंड करेगा। तो देखिए, ये रूट है अंबाला, नई दिल्ली, जामनगर, अरब सागर और ये अल-दाफ्रा एयरबेस यूएई। यहां पर स्टॉप ओवर था इन 5 राफेल विमानों का। फ्रांस से उड़ान भरकर 7 घंटे की यहां पहुंचे थे और ये रूट है यूएई के अल-दाफ्रा एयरबेस से अरब सागर से होते हुए जामनगर गुजरात में और उसके बाद नई दिल्ली और नई दिल्ली के बाद ये पहुंचेगा यहां अंबाला, जहां पर इसकी तैनाती होनी है। यहीं पर तैयारी की गई है इन विमानों के स्वागत की। तो अंबाला में फाइनली पहुंचना है, लेकिन ये रास्ता है जिसको तय करेगा और उड़ान भर चुका है यूएई के अल-दाफ्रा एयरबेस से उड़ान भर चुका है और पहुंचना है अंबाला दोपहर 2 बजे। अभी जो समय हुआ है 12:40 आसपास के लगभग समय हो चुका है और दोपहर 2 बजे अंबाला में लैंड करेगा ये यूएई से उड़ान भरने के बाद। 5 राफेल भारत के लिए आखिरकार रवाना हो चुके हैं यहाँ। लेकिन भारत में स्वागत की तैयारियां सिर्फ एयरबेस पर ही नहीं है, अंबाला एयरबेस पर नहीं है। जैसे कि मेरे सहयोगी गौरव लगातार बता रहे हैं, अंबाला में तो लोग छतों पर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें एक झलक देखने को मिल जाए राफेल की। इतनी चर्चा राफेल विमान की हो चुकी है। हमारे साथ मेहमान भी लेकिन लगातार बने हुए, उनके पास भी चलते हैं। गौरव भाटिया और गौरव वल्लभ हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव वल्लभ जी, पहले तो स्वागत जोरदार तरीके से होना चाहिए या नहीं राफेल का? ये जो 5 विमान मिल रहे हैं भारत को, आखिरकार भारत के बेड़े में शामिल होंगे, इसके लिए पीठ तो थपथपाएंगे ना बीजेपी सरकार की? देखिए, पूरे देश को स्वागत करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और भाटिया जी ने स्वयं स्वीकार किया, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने कहा 126 आने चाहिए, तो पहली बार किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने माना कि 136 खरीदना गलत था, 126 आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दूसरी बात, सुमेरा जी, आपने एक प्रश्न रेज किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राफेल का सिलेक्शन किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने। 126 का डाटा किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने। और अगर डिफेंस का खरीदना, ये कोई आलू प्याज तो है नहीं कि अभी जाके खरीद के ले आए। आज 6 साल लगे ना।
मोदी जी को भी 6 साल बाद मिले ना। लेकिन गौरव वल्लभ जी, तमाम और रक्षा विशेषज्ञ लगातार ये कहते रहे कि बहुत समय से जरूरत थी, सिर्फ राफेल की नहीं, हमारे और भी जो सेना के हथियार हैं उनकी अपग्रेडेशन की भी, और बहुत चीजों की जो कि बहुत समय से लंबित था, तो आप उसे लटका कर नहीं रख सकते फॉरएवर। क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस था या नहीं यूपीए में, ये बड़ा सवाल है और वो हमेशा आप पर आरोप लगता रहा है। सर, मैं गौरव भाटिया जी का जवाब ले लेती हूँ उस पर। गौरव भाटिया, देखिए, मैं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आपकी पीठ थपथपाने की बजाय आज भी गौरव वल्लभ। नहीं, कोई नहीं, पीठ पे सूजन बहुत है, जनता ने बड़ा प्रहार किया है, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी वजह से थपथपा ले। लेकिन मैं 2-3 बातें अहम कहूंगा और तथ्यों पे कहूंगा। सबसे पहले तो जब इनके समय में था ना, 10 साल निकल गए थे और आखिरी वर्ष में पूछा गया सुमेरा जी, AK एंटनी जी तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, कि राफेल आएंगे कि नहीं। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा पैसे कहाँ हैं, आगे चल के देखेंगे। जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, और आज हमने देखा इच्छा शक्ति से किस तरह से राफेल आ रहे हैं। दूसरी बात, इनको दर्द क्यों है? ये राफेल है, लेकिन कांग्रेस के लिए राहुल, चलिए ठीक है, हमारे पास समय खत्म हो रहा है, तो ठीक है, समय खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा। गौरव वल्लभ, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय खत्म हो रहा है, आप हमारे साथ देर से जुड़े। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोपहर 2 बजे लैंड करेंगे राफेल विमान। 5 राफेल विमान उड़ान भर चुके हैं। यूएई के अल्दाफ्रा एयरबेस से अंबाला में इन्हें लैंड करना है। दोपहर 2 बजे लैंड करेंगे और TV9 भारतवर्ष पर लगातार ये बड़ी कवरेज आप देखेंगे। हर पक्ष आपको राफेल विमान से जुड़ा हुआ, हर वीडियो राफेल विमान से जुड़ा हुआ, चीन और पाकिस्तान की हलचल सब कुछ देखने को मिलेगी। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख लें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।